सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज जो एक्सरसाइज बच्चों हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम हम करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 8B आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कुछ 10 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, है ना। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। साथ में हम क्यूबिक को सॉल्व करना भी सीखेंगे कि क्यूबिक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड लगाना हम सीखेंगे, है ना। तो ये सब चीजों से मिला के ये एक्सरसाइज बनी हुई है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि हम क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो जो नया पार्ट आया है वो क्या है कि क्यूबिक को सॉल्व करना। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 8B का। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोलता है कि एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है और इन्होंने बोला है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, तो x माइनस टू इसका फैक्टर है और साथ में बोल के दिया है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज भी करना है। तो पहले तो हमें ये शो करना है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस टू को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हमें बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2 आएगी। इस 2 को हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर लिखना है, ऐसे करके रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको पुरानी रिकॉल करा रहा हूँ। तो इसको मैंने px के बराबर लिख लिया। इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमने क्या है, x के प्लेस पे 2 डाला तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 आ गया माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया माइनस का 9 इंटू 2 आ गया और प्लस का 18 हमारे पास आ जाएगा। तो 2 का क्यूब बच्चा 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, बट माइनस का आएगा और प्लस का 18। और हम बोल सकते हैं ये कट गया और ये भी कट गया। तो P ऑफ 2 क्या आ गया, 0 आ गया। और हमें पता है ये बात कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि x माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का या इस डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आगे की बात कुछ इस प्रकार है कि ये कह रहे हैं कि इसको आप फैक्टराइज भी करिए, है ना। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है। तो x माइनस टू का डिवाइड हम इस पॉलिनोमियल में लगाएंगे और फिर वहां से हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ना x माइनस टू। तो हम x माइनस टू का डिवाइड लगाने के बाद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब हम डिवाइड लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार लगाएंगे, एक्स क्यूब आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर आ गया माइनस का 9x लिख लिया और क्या आएगा, प्लस का 18 आएगा। तो प्लस का 18 लिख लेते हैं। और x प्लस टू से आपको डिवाइड लगाना है, तो डिवाइड भी हमने पहले लगाया बट फिर भी हम करेंगे। तो हमें x से एक्स क्यूब बनाना है बच्चा। तो एक्स स्क्वायर की जरूरत आपको पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर का x मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2 में करो तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर लो, माइनस ये कट गया, ये दोनों माइनस के हो गए तो ऐड होके माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमने लिख लिया, माइनस का 9x प्लस 18। अभी हमें x से माइनस 4x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस 4 हमें चाहिए होगा और x चाहिए होगा, तब जाके वो माइनस का 4x स्क्वायर बनेगा। ये बन गया। फिर माइनस 4x का 2 में करेंगे तो माइनस का 8x बन जाएगा। साइन चेंज करते हैं, इधर प्लस आया इधर प्लस आया, ये कट गया। माइनस का 9 प्लस का 8 तो माइनस का 1x आ जाएगा। तो माइनस x लिख लिया, प्लस का 18 लिख लिया बेटा। इधर से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना होगा, x से माइनस x बनाना है। तो अच्छा, x प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है, x माइनस टू इसका फैक्टर है। हमने x प्लस टू से दे दिया इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें वापस से चेंज करना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो एक बार और सही। तो इधर हमने x माइनस टू लिख लिया आपकी बार। ठीक है जी। अभी हमें x से एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस टू में होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। साइन चेंज हुआ, माइनस प्लस ये दोनों कट गए, 0 हो गया। आगे लिख लो माइनस का 9x
प्लस का 18। तो x से माइनस 9x बनाने के लिए माइनस 9 चाहिए, तो माइनस का 9x आ गया, फिर माइनस 9 का माइनस 2 में होगा तो प्लस का 18। फिर से साइन चेंज करो, इधर प्लस इधर माइनस, ये 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। और इसका कोसेंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर आपको फैक्टर पूछा जा रहा है तो x माइनस 2 लिख लो और एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो एक्स माइनस 2 इधर आ गया और एक्स प्लस 3 आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, हमने कर दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसके फैक्टर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट है। इन्होंने बोला x प्लस 5 इज अ फैक्टर, ये पहले शो करना है और फिर इसको फैक्टराइज भी करना है। तो x प्लस 5 को अगर हमें फैक्टर शो करना है तो हमने कहा कि हम x प्लस 5 को पहले तो 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी जो कि माइनस 5 होगी। और हमने अपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख लिया, तो ये आ गया 2x क्यूब आ गया, और क्या आएगा प्लस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 28x आएगा और माइनस का 15 आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने यहाँ पे x की जगह पे माइनस 5 लिखा, तो यहाँ पे आया 2 आया, माइनस 5 का क्यूब आ जाएगा और इधर 5 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया एंड माइनस का 15 भी आ जाएगा। माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा माइनस का, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 250 आ जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस का 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 कैरी तो 140 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 265 माइनस का, और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 265 प्लस का, तो माइनस का 265 प्लस का 265 भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब p ऑफ माइनस 5 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर प्रूफ हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मेरा लिखने का तरीका है, आप उसको एज इट इज कॉपी मत कर लेना, क्योंकि आपको कुछ अपनी तरफ से एक दो लाइन लिखना पड़ेगा कि जब ये रिमाइंडर 0 आया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो मैं थोड़ा कम लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा और एक दो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखनी है ना। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हमें चीजें समझ में आती हैं और हमने जो चीजें करी हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दिया हुआ है। हम यहाँ पे कम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो हमारा फोकस रहता है समझाने के ऊपर, और हम ये समझते हैं कि अगर बात समझ में आ जाती है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हम चल रहे हैं। तो हमने कहा कि -5 पे रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर होते ही साथ हमें ये पता चल गया कि अब इसको फैक्टराइज करना है तो हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो हमने साइड में डिवाइड भी लगा दिया। इधर लिख लिया 2x क्यूब प्लस का 5 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 28 एक्स आ गया, माइनस का 15 आ गया। ये अब इसमें डिवाइड लगने वाला है x प्लस 5 का, तो हमें x से 2x क्यूब बनाना है, तो हमें 2 तो चाहिए ही होगा, साथ में एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो 2x क्यूब बन गया। फिर 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो ये 10x स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे करना क्या है बच्चों में, इधर हमने माइनस करा ये कट गया, तो माइनस का 5x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और माइनस का 28x आएगा, माइनस का 15। तो अभी x से हमें -5x स्क्वायर बनाना है, तो -5x ले लिया, तो ये आ गया माइनस का 5x स्क्वायर, और -5x का 5 में करेंगे तो माइनस का 25x आ जाएगा। इधर साइन चेंज किया तो इधर प्लस आया, इधर प्लस आया, ये कट गया, -28 प्लस का 25, इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, तो माइनस का 3x माइनस 15 आ जाएगा। अभी x से -3x बनाना है, तो -3 ले लिया, तो -3x बनेगा, फिर -3 का 5 में होगा तो माइनस का 15 बनेगा, साइन चेंज करा, इधर प्लस, ये कट के 0 हो गया। तो ये हमारा कोसेंट आ चुका है, कोसेंट हमने निकाल लिया है, और इन्होंने बोला कि अब इसको फैक्टराइज कर लो आप,
तो एक फैक्टर तो x प्लस 5 हमें पता है, और दूसरा फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस का 5x और -3 से निकलेगा। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 एंड x स्क्वायर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए 6, और प्लस करने पे हमें x का कोफिशिएंट -5 चाहिए। तो -3 एंड -2 बन जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं। तो इधर आ गया x प्लस 5, ये हमारा x प्लस 5 है, और इसको हमने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस का 3x आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ये हो गया जी। यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, तो अंदर आएगा 2x माइनस का 3, फिर इधर से हमने -1 ले लिया, तो ये 2x माइनस 3 अगेन आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख पा रहे होंगे, इसको हम लिख पा रहे होंगे x माइनस 1 और 2x माइनस 3, और इसके साथ एक x प्लस 5 और आने वाला है जो कि आगे लिखा हुआ था। तो हमने कहा ये पूरा आंसर है हमारा, इसको हम फैक्टराइज कर चुके हैं। x माइनस 1 आएगा, 2x माइनस 3 आएगा और x प्लस 5 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन फॉर्म है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है, जो कि इससे पूछा जा रहा था। तो ये हम कर चुके हैं, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी, फर्स्ट का सेकंड जो है वो कंप्लीट है, और इसी कैटेगरी में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी आ गया, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि 2 अगर मैंने कर दी है, तो एक तो आपका होमवर्क बनता है, तो आप इसको होमवर्क में ले लो और ट्राई करके देखना, आपसे जरूर होगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपसे हुआ है नहीं हुआ, है ना। तो ये आपका होमवर्क बन गया है। अगले पे चलते हैं। अगला ये है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। तो इस बार हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और फैक्टराइज करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अभी यहाँ पे क्या होता है, एक फैक्टर हमें रैंडमली ढूंढना होता है। अब रैंडमली कैसे ढूंढते हैं, रैंडमली हम ऐसे ढूंढते हैं कि हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म के जितने भी फैक्टर आप सोच सकते हो, जैसे 6 के फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 इटसेल्फ भी हो जाएगा। माइनस के साथ भी ले लो, -1, -2, -3 एंड माइनस का 6, इनमें से किसी एक पे ये 0 जरूर होगा, है ना। और अगर इनके बाद भी 0 ना हो, है ना, और उसके आगे क्या भी बता रहा हूं आपको, वैसे इनमें से हो जाएगा। आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो इनमें से नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से भी नहीं होता है, तो आपको इसका और x क्यूब के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाना है, फिर आपको फैक्टर ढूंढने, है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना बना के फैक्टर ढूंढने। तो 3/6 भी लिख सकते हो आप, तो आपको 1/2 मिलेगा। आप 6/3 भी लिख सकते हो, तो आपको 2 मिलेगा। 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, बट आप 3/6 भी ले सकते हो, तो 1/2 आएगा। तो इस तरह से आपको फैक्टर क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर इन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या इन पे हमें मिल नहीं रहा, तब आगे की बात है। बट हमारे सिलेबस में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले 1 पे ट्राई कर लेते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस बोलता है कि अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 से कुछ खास काम होगा नहीं। जैसे यहाँ 1 लिखा तो इधर 3, इधर 2, 3 + 2 5, 5 + 6 11, यहाँ पे 1 लिखा, माइनस का 19 आएगा। ठीक है, तो x = 1 रिजेक्ट हो गया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1 लिखा तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा तो 2 आएगा, इधर 1 लिखा तो माइनस का 19 आएगा, प्लस का 6। तो ये वाली चीज 0 नहीं हो रही, है ना। तो ये कितना, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 - 19 आ गया। तो ये माइनस का 8 आ गया भाई, माइनस का 8 आ गया, मतलब 0 नहीं आया। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। आगे बढ़े तो 2 ले लिया, तो 2 पे चेक कर लिया, तो 2 लिखा, तो 3 × 2 का क्यूब ये आ गया, और फिर 2 × 2 का स्क्वायर आ गया, और माइनस का 19 × 2 आ गया, और प्लस का 6 आ गया भाई। तो 2 का क्यूब 8, 8 × 3 24, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 19 × 2 38, और प्लस का 6। तो ये 8 + 4 32, 32 + 6 38, तो 38 - 38 ये 0 हो गया। तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो हम बोल सकते हैं x = 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल करके फर्स्ट फैक्टर निकालना है। मतलब एक निकालने के बाद तो आपको डिवाइड लगाना है, प्रोसेस पुराना है। लेकिन जो पहला फैक्टर निकालना है वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपको चेक करने पड़ेंगे। और चेक करने के लिए रास्ता मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर देख लो और उन पे चेक कर लो। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें डिवाइड लगाना है, तो मैं डिवाइड लगाऊंगा, इसको हटा के थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड लगाना है, अब तो डिवाइड लगाते हैं। तो 3x³ आ गया भाई, और क्या आ गया 2x² आ गया, माइनस का 19x आ गया और प्लस का 6 आ गया। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड लगा रहे हो x-2 का, तो आपको क्या चाहिए, आपको 3 चाहिए, और x³ बनाने के लिए x² भी चाहिए। तो 3x³ आ गया, फिर 3x² का -2 में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 6x² आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, तो माइनस इधर प्लस, ये कट गया, ये दोनों प्लस के हो गए, तो 8x² बनेगा, माइनस का 19x बनेगा, प्लस का 6 आ गया। अभी x से आपको 8x² बनाना है, तो 8 ले लो, और x भी चाहिए होगा, तो 8x² बन गया। फिर 8x का -2 में हुआ, तो माइनस का 16x हो गया। साइन चेंज करते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, ये कट गया, तो माइनस का 19 प्लस का 16, तो माइनस का 3x प्लस का 6। अभी -3 चाहिए होगा, तो -3 से हमारा काम हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 6, साइन चेंज करा, इधर प्लस, ये माइनस और ये 0, तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो अब देखना, आप हमारे पास क्या आया, x-2 आया, और दूसरा आप देख लो तो क्या आएगा, 3x² आएगा, प्लस का 8x आएगा, माइनस का 3। अगेन फैक्टर की बात आ जाती है, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 9, प्लस करने पे 8। ठीक है, तो 9, -1 बना लेते हैं, 9, -1, इससे काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। अच्छा, कई लोगों को ऐसे लगता है कि ऐड करेंगे तो 8 कैसे आ जाएगा। ऐड करने का मतलब ये है 9 प्लस -1, तो 9-1, वो ऐड बोला जा रहा है, हो तो वो माइनस रहा है, क्योंकि 1 के आगे माइनस लगा है, तो ऐड करोगे भी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऐसी बात है। तो यहाँ से हमने आगे गए, तो x-2 आया, फिर हमने इसको लिख लिया 3x² प्लस का 9x, और जो 1 था उसको हमने माइनस का x लिख लिया, -3 हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं आगे, तो 3 कॉमन लिया, तो x+3 आ गया, इधर से हमने -1 ले लिया, तो x+3 आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक फैक्टर आएगा, अच्छा सिर्फ 3 नहीं लेना था, x भी लेना था, तो यहाँ x भी लिया है, तो 3x-1 एक फैक्टर आएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास x+3 आएगा, और एक हमने एकदम स्टार्टिंग में छोड़ दिया है, तो x-2 और आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 3x-1 x+3। x+3 आया और x-2 आ गया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट है। तो जो एक्स्ट्रा चीज आई है वो क्या है कि क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बाकी सब पुरानी बातें हैं। तो अगले पे चलते हैं जल्दी जल्दी। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ से उन्होंने फिर बोला कि आप इसको पकड़ो और 6 के फैक्टर देखो, तो आपको दिख रहे होंगे 1 आ जाएगा, 6 का फैक्टर 2 है, 3 है, और 6 एक्सएल भी है, फिर -1 है, -2 है, -3 है एंड -6 है। ठीक है, तो अगर आप 1 लिखते हो, तो 1 लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1 लिखना एकदम आसान होता है, क्योंकि सीधा सीधा सिस्टम सीधा बैठता है। 2 आया, फिर इधर 1 आएगा, फिर इधर -13 आएगा, प्लस का 6 आएगा, तो ये 9 - 13 होगा, जो कि 0 नहीं होगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं हुआ तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने अब x की जगह क्या डाला, -1 अगर हम डालेंगे तो -2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का 13 हो जाएगा, उधर 6 हो जाएगा, तो -1 से तो कुछ नहीं होगा, तो हम फिर से 2 डालते हैं। तो हमने 2 डाला, तो 2 डालने पे क्या हुआ, 2 लिखा, 2 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस लगा दिया, 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस का 13 इंटू 2 हो गया, और प्लस का 6, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 26, प्लस का 6, तो ये भाई 0 हो जाता है। तो जैसे ये 0 होता है, अगेन इसका फैक्टर
x इक्वल टू 2 या x माइनस 2, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो अब जल्दी से दौड़ लगाते हुए डिवाइड लगा देते हैं, है ना। डिवाइड की तरफ दौड़ते हैं तो 2x³ आया, प्लस का x² आया, माइनस का 13x आया और प्लस का 6 आ गया। अभी हमने कहा कि हमें डिवाइड लगाना है किससे, x माइनस 2 से। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले 2x³ बनाने के लिए 2, साथ में x²। तो ये हो गया 2x³, फिर 2x² का माइनस 2 में होगा तो 4x² आ जाएगा। साइन चेंज करा, माइनस प्लस, ये कट गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड होके 5x² आ गया, माइनस का 13x प्लस का 6 आ गया। तो x से 5x² बनाने के लिए आपको 5 चाहिए और x भी चाहिए, तो 5x² आ गया। फिर 5x का मल्टीप्लाई इस माइनस 2 में होगा तो माइनस का 10x आ जाएगा। इधर साइन चेंज करते हैं तो माइनस प्लस, तो ऊपर माइनस है मतलब 13 माइनस का है, 10 प्लस का है तो माइनस 3 बचेगा, तो माइनस 3x प्लस का x, माइनस 3 ले लेते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 6 आ जाएगा। साइन चेंज करो तो प्लस, इधर माइनस और ये 0। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गई बात। और हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं और दो फैक्टर कुछ इस तरह से हैं, x माइनस 2 एक मिलेगा और दूसरी क्वाड्रेटिक मिली है तो 2x² प्लस का 5x माइनस का 3 आ गया। और अगेन आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 चाहिए, प्लस करने पे 5 चाहिए। तो हम ले सकते हैं क्या, हम ले सकते हैं 6 कॉमा माइनस 1, मल्टीप्लाई पे माइनस 6 आ जाएगा, प्लस करने पे 5, तो 6 कॉमा माइनस 1 हम ले सकते हैं। तो हमने कहा कि x माइनस 2 तो एक फैक्टर है ही, दूसरे को देखो तो 2x², 5x को लिख लिया, 6x माइनस का x और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद x माइनस 2 तो एज इट इज आ गया, इधर से हमने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3 मिलेगा और माइनस x माइनस 3 से माइनस 1 ले लो क्योंकि सेम बनाना होता है, तो x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो खत्म हो गई बात। x माइनस 2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1 और तीसरा फैक्टर x प्लस 3। ये 2x माइनस 1 भी ऐसे आता है, इन दोनों को कॉमन जब आप लेते हो ना तो यहाँ 2x बचता है, यहाँ पे माइनस 1 बचता है। अगर आप x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ 2x बचेगा, इधर माइनस 1 बचेगा, तो 2x माइनस 1 ऐसे आता है। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो ये सवाल भी कंप्लीट है। अगले पे चलते हैं और अगला सवाल ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो ठीक है, दो करेंगे, एक होमवर्क में देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3x³ प्लस 2x²। तो अगेन 30 के फैक्टर करने जाओगे ना तो बहुत सारे हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 10 भी आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। ऐसे ही आप माइनस में लिख सकते हो। तो ऐसे हम बहुत सारे फैक्टर बना सकते हैं। अब हमने x इक्वल टू 1 पे चेक किया तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 पे तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 पे नहीं होगा, माइनस 1 पे आते हैं। तो हमने इस बार x इक्वल टू माइनस 1 लिखा, तो माइनस 1 लिखने से क्या हुआ, इधर 3 माइनस 1 का क्यूब प्लस का 2, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, इधर माइनस का 23 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 30, ये आ गया। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 23 माइनस का 30। ठीक है, तो यहां से काम नहीं होने वाला है, तो यहां से नहीं होने वाला है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो 2 पे जाओगे तो करना तो पड़ेगा, तो 2 पे करते हैं। x इक्वल टू 2 लगाया तो 3 लिखा और 2 का क्यूब आ गया, फिर इधर हमने 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस का 23 लिख लो, इंटू 2 कर लो, माइनस का 30, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस का 46 माइनस का 30। अगेन यहां से नहीं हो पाएगा तो हमें -2 पे जाना पड़ेगा। तो अब x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो 3 आया, -2 का क्यूब -8 आएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 ही आएगा, प्लस का 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा,
और इधर -2 आएगा तो प्लस का 46 आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो ये माइनस का 24 प्लस का 8 प्लस का 46 और माइनस का 30, तो ये माइनस का 54 और ये प्लस का 54 और ये ऐसे करके 0। तो x इक्वल टू -2 पे काम हुआ है हमारा। तो x इक्वल टू -2 से अब हमें डिवाइड लगाना है। फैक्टर बनेगा क्या, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब x प्लस 2 पे आते हैं। तो x प्लस 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 3x³ आया, प्लस का 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 23x आ गया और माइनस का 30 आ गया, ये आ गया। और इसका डिवाइड, इसमें डिवाइड लगा जा रहा है x प्लस 2 का। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा 3, क्योंकि 3x³ बनाना है, साथ में x स्क्वायर। तो 3x³ आया, फिर 3x स्क्वायर का 2 में होगा मल्टीप्लाई, तो 6x स्क्वायर। साइन चेंज करा, माइनस माइनस, 2 प्लस का 6 माइनस का, माइनस का 4x स्क्वायर आया, माइनस का 23x आया, माइनस का 30 आया। अब x से -4x स्क्वायर, तो -4x ले लिया, तो माइनस का 4x स्क्वायर बना लिया, -4x इंटू 2 किया तो माइनस का 8x बना दिया। साइन चेंज करा, प्लस प्लस, तो प्लस का 8 और माइनस का 23, तो माइनस का 15x माइनस का 30। तो अभी यहां से हमें -15 लेना पड़ेगा, तो माइनस का 15x आ जाएगा और माइनस का 30 आ जाएगा। साइन चेंज होगा, प्लस प्लस और ये चीज 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाला भी कंप्लीट है। बस फैक्टर करने हैं तो फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने के लिए एक तो x प्लस 2 है, तो इसको बंद करते हैं, इस पे आते हैं सीधा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर हुआ, माइनस का 4x हुआ, माइनस का 15। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए कितना, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें माइनस का 45 और प्लस करने पे माइनस का 4, ये चाहिए हमें। तो 9 और 5 से हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5 ले लेते हैं। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 15, 3x कॉमन लिया यहाँ से, तो x -3 आ जाएगा ब्रैकेट में, इधर से 5 ले लो तो x -3 अगेन आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 3x प्लस 5 बनेंगे और दूसरा x -3 बनेगा। और एक फैक्टर हमने डिब्बे में बंद किया तो वो x प्लस 2 होगा। तो ये फाइनल रिजल्ट है, इसका आंसर आ चुका है बच्चों। तो 3x प्लस 5, x -3 एंड x प्लस 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं, दौड़ते हैं जल्दी से। ये वाला अगला है, 4x³ आ गया, प्लस का 7x स्क्वायर, इधर 63 लिखा है, तो 63 के जब फैक्टर करोगे तो 1 आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 3 के बाद 7 भी आ जाता है, 7 के बाद 9 भी आ जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है इतने ही फैक्टर हो सकते हैं, और फिर लास्ट में 63 आएगा इसके बाद, और माइनस में भी आने वाले हैं, लेकिन आपको तो छोटी छोटी वैल्यूज पे चेक करना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने 1 डाला तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर बहुत बड़े हैं और 1 लिखने पे ये पॉजिटिव नंबर उनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो -1 से भी कुछ नहीं होगा, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा इस बार। तो हमने x इक्वल टू 3 लिखा, तो जब 3 लिखोगे तो ये 4 आ गया, इधर 3 का क्यूब आ गया, फिर प्लस का 7, 3 का स्क्वायर आ गया बेटा, और माइनस का 36 इंटू 3 आ गया, माइनस का 63 आ गया भाई, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 है ना, इंटू 4 कितना होने वाला है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 27 इंटू 4, ये 9 इंटू 7 तो 63 हो गया, और इधर आपने मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना हो जाएगा 108, और ये माइनस का 63, तो ये कट गया, और ये भी 108 ही आएगा, तो ये भी वही, ये भी कट गया, तो ये हो गई 0 बात। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पे 0 हो गया। अब तो आप जानते ही हो, आप लिख सकते हो कि x -3 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। तो फैक्टर है, इसका मतलब आप डिवाइड लगाना है,
तो डिवाइड लगाने पे आ जाते हैं जरा। तो इस बार हमें 4x³ प्लस का 7x² माइनस का 36x और -63 दे रखा है, इसमें डिवाइड लगाना है किससे, x-3 से। तो लगाते हैं। तो अभी हमें x से 4x³ बनाना है, तो 4 ले लो, x² ले लो, तो 4x³ आ गया। फिर 4x² 3 में होगा, -3 में, तो माइनस का 12x²। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस इधर प्लस, ये कट गया, तो प्लस का 12 प्लस का 7, तो 19x² माइनस का 36x माइनस का 63। तो अब 19x² बनाना है, तो 19x ले लो, सॉरी, तो 19x² आ गया और माइनस का 19 इंटू 3, तो 57 x आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कट गया, तो 57 माइनस 36 करेंगे तो 21 आएगा आई थिंक। ठीक है, बट प्लस का आएगा तो 21x माइनस 63। अब 21 ले लिया, तो 21 का करोगे तो 21x आ जाएगा, माइनस का 63 आ जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 0। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं क्या, x-3 तो है, और साथ में आ जाएगा 4x² प्लस का 19x प्लस का 21। ठीक है, ये आ गया भाई। तो मल्टीप्लाई करने पे अगेन 21 इंटू 4 करो तो 84, और प्लस करने पे क्या 19, तो कैसे आएगा, 84 और 19 बनाना है अब हमें। तो 84 के फैक्टर अगर आप करने जाओगे तो 14 इंटू 6 हो जाता है, 84 होता है, बट उससे नहीं बनेगा। और 21 इंटू 4 हो जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं बनेगा, 21 इंटू 4 से भी नहीं बनेगा। और पीछे चलते हैं, तो 7 इंटू 12 इससे बन जाएगा, तो 7 और 12 ले लेते हैं, तो x-3 आया। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x², 19x को लिख लो 7x प्लस का 12x और प्लस का 21 लिख लो बेटा। तो हमने कहा ये लिख लिया हमने। फिर x-3 हो गया, यहाँ पे लगा लिया ब्रैकेट, x को लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस का 7। इधर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x प्लस 7 आएगा, क्योंकि 12 में से 3 निकलेगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब जो आप कॉमन निकालते हो ना, उसका डिवाइड लगाओगे ना, तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर मिलेगा। तो 3 का डिवाइड 12 में लगाया, 4 आया। फिर 3 का डिवाइड 21 में लगाओगे, 7 आएगा। ये सेम फैक्टर बन जाता है, तो x-3 आया। फिर दूसरा फैक्टर, यहाँ से आप इन दोनों को कॉमन लोगे, दोनों में से एक आएगा, तो 4x प्लस 7 बाहर, अंदर क्या बचा है, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचेगा 3, बीच में प्लस, तो x प्लस 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, x-3, 4x प्लस 7 और x प्लस 3, ये इसका आंसर बनने वाला है। तो ये भी कंप्लीट है। तो अगला वाला बच्चों आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना, सिंपल है, आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, है ना। और मैं तो इसको सीधा भी कर सकता हूँ, अगर हिट एंड ट्रायल नहीं करूंगा तब भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, आप ट्राई कर लेना। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके इसको हमें फैक्टराइज करना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो देखते हैं कहां तक कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो, तो पहले तो एक फैक्टर चाहिए, तो 6 के फैक्टर आपको तो पता ही है, 1 2 3 एंड 6, और माइनस वाले भी होंगे। तो अगर आप 1 लगाना चाहते हो तो 1 से अगेन काम नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है और ये अकेला नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने कहा -1 लगा दें, तो -3 आएगा, प्लस का 10 आएगा, 7 आएगा, और फिर इधर -1 आएगा, तो -1 से भी नहीं होगा। ठीक है, 2 पे आते हैं, तो 2 लगाते हैं। तो हमने कहा कि x इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है, तो 3 लिख दिया, 2 का क्यूब आ गया, फिर प्लस का 10 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ये हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 24, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40, प्लस का 2 -6, मतलब पॉजिटिव पे तो आंसर मिलना ही नहीं है, नेगेटिव पे आते हैं, तो -2 डाला,
तो यहाँ पे माइनस का 24 आ रहा होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो प्लस का 40 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, माइनस का 6। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, तो -3 पे आ जाओ जरा। -3 लिखते हैं तो 3 आया, -3 का क्यूब आया, फिर इधर 10 आया, -3 का स्क्वायर आया, फिर इधर -3 आया, माइनस का 6 आ गया। तो -3 का जो क्यूब है वो 27 है, इंटू 3 करोगे तो माइनस का 81 आ जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 -3 का स्क्वायर भी 9, 9 इंटू 10 करोगे 90, इधर माइनस का 9। तो भाई यहाँ पे सेट हो गया मामला और ये 0 आ चुका है। तो x इक्वल टू -3 इज अ फैक्टर। तो भाई इसके बाद तो आप जानते हो कि आपको डिवाइड लगाना है और फैक्टराइज करना है। तो मुझे लगता है मैंने काफी कर दी, अब आपका नंबर आ गया है तो आपको करना है। तो मैं इतना लिख के छोड़ दे रहा हूँ और आपका होमवर्क बनेगा +x-6, और आपको x +3 से डिवाइड लगा के आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर उसको आपको फैक्टराइज करना है। तो ये आपका होमवर्क है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, अगेन सेम क्वेश्चन है। और ठीक है, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज बतानी है जिसपे f(x) जो है वो 0 के बराबर हो रहा होगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाया इस बार, तो इसको अपन करेंगे। तो पहले तो हमें फैक्टर ही चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे लिख लेते हो 2x³ माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 18। ठीक है, तो आपको पहले तो फैक्टर ही चाहिए। तो 18 के फैक्टर ढूंढोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, फिर 6 भी आ सकता है, फिर 9 भी आ सकता है, फिर 18 भी आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 लिखते हो तो 1 से आपका काम तो नहीं होगा। ठीक है, तो 1 के बाद -1 अगर लिखते हो तो -2 आएगा, -2 आएगा, -7 माइनस का 9 हो जाएगा, यहां से भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पे आते हैं। तो 2 पे आते हैं तो 2 डाल के देखते हैं। तो x इक्वल टू 2 लिखते हैं। तो x इक्वल टू 2 लिखा तो 2 आ गया, 2 का क्यूब आ गया, माइनस का 7 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, माइनस का 3 इंटू 2 आ गया, प्लस का 18। तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 28, माइनस का 6 प्लस का 16। तो यहां से भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहां से भी नहीं हो रहा है। तो -2 पे देखें जरा, -2 पे अगर आप जाओ ना तो -2 पे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो x इक्वल टू -2 लिया, तो यहाँ पे हमें लगता है कि माइनस का 16 आ जाएगा, फिर इधर माइनस का 28 आ जाएगा, इधर प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा भाई। यहाँ से भी नहीं होगा तो 3 पे चलते हैं। तो x इक्वल टू 3 ले लिया भाई। तो 2 आया, 3 का क्यूब आया, माइनस का 7 आया, 3 का स्क्वायर आया, फिर माइनस का 3 इंटू 3 आया, प्लस का 18 आ गया भाई। 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54, 9 इंटू 7 63, माइनस का 9 प्लस का 18। तो ये 72 और ये भी 72, तो ये 0, मतलब x इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर। तो ये फैक्टर है, इसका मतलब अब आपको डिवाइड लगाना है। तो एक फैक्टर तो x-3 बना। जब आप डिवाइड लगाओगे तो क्या सीन बनेगा वो देख लो। 2x³ आया, माइनस का 7x स्क्वायर आया, माइनस का 3x आया, प्लस का 18 आ गया। ठीक है, आपने डिवाइड लगाया x-3 से, तो आपको 2 चाहिए होगा और एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, तब 2x³ बनेगा। माइनस का 6x स्क्वायर यहाँ आपको मिल जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस प्लस ये कट गया, माइनस का x स्क्वायर आया, माइनस का 3x आया, प्लस का 18 आ गया। तो x से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 3x आएगा। साइन चेंज करो, प्लस और इधर माइनस, तो ये कट गया, तो माइनस का 6x और प्लस का 18। तो इधर आपको -6 चाहिए होगा और ये आपका काम हो जाएगा -6 प्लस 18। साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपके पास एक और वो आ चुका है,
क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी। तो एक फैक्टर आएगा x-3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास आया था 2x² माइनस का 6 माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे माइनस का 1। तो देखना डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x-3 आ गया। यहां से हमने कहा कि हमने 2x को लिया कॉमन, तो x-2 अंदर आ जाएगा, फिर +3 ले लिया कॉमन, तो अगेन x-2 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने कहा कि एक आ गया x-3, दूसरा आएगा 2x प्लस 3 और तीसरा आएगा x-2 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस का 3/2 और x इक्वल टू 2। ये x की 3 वैल्यू हमें मिलती है बेटा, तो ये हमारा आंसर है। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी कंप्लीट कर दिया हमने। तो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है और आप अच्छे खासे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, है ना। तो अगर किसी के चैप्टर्स वीक हैं और उसको स्कोरिंग चैप्टर ढूंढना है तो ये उनमें से एक है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, आपका 100% इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप पेपर में इसको बना के आ जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, सेम पैटर्न के सवाल है। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो आप इजीली इसको पेपर में बना सकते हो। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है एंड इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 में करे हैं कि x-2 एंड x+1 आर द फैक्टर, कैलकुलेट a एंड b एंड फाइंड ऑल द फैक्टर, है ना। तो ये लंबा सवाल है, पहले a एंड b निकलेगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन शुरू होगा। ठीक है, तो दो फैक्टर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, एक फैक्टर हमें निकालना है बस। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज क्वेश्चन से आप रिवाइज कर सकते हो। वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या है, फैक्टर है। तो हमने पहले तो x-2 को 0 करा, तो x की वैल्यू आती है 1। फिर हम इसको डालेंगे fx के अंदर, तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या था, x³ था, प्लस का 3x² था, प्लस का ax प्लस b था। तो हमने यहाँ पे x की जगह, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, तो x की जगह 2 डाला, तो f ऑफ 2 हमें क्या मिलेगा, 2 का क्यूब प्लस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 2a आ जाएगा प्लस का b आ जाएगा। और इन्होंने कहा कि ये फैक्टर है, फैक्टर के केस में इक्वल टू में 0 आता है। ये वाली लैंग्वेज मैंने आपको पिक कराई है, तो जब भी फैक्टर लिखा है तो आप आंख बंद करके इक्वल टू में 0 लिख देना। तो अब ए और बी में यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस का 2a प्लस का b बराबर 0 हो गया। तो 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 को RHS में भेज दो, तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 20, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि x+1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। तो x इक्वल टू -1 आ गया। अब हम -1 लिखेंगे इस पॉलिनोमियल में और इक्वल टू में 0 लिख देंगे, तो प्लस का 3 -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी फैक्टर बोला है ना, तो a इंटू माइनस का 1 प्लस का b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 मल्टीप्लाई तो 3, माइनस का a प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -a प्लस b और 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाता है बराबर 0। तो -a प्लस b बराबर कितना, माइनस का 2। यहाँ पे आप इसको लिख लो, -a प्लस b बराबर कितना, माइनस का 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है, ये फर्स्ट हो जाती है, ये सेकंड आ जाती है। और यहाँ से हमने साइन चेंज करा तो प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, 2a और प्लस a 3a हो गया,
और ये माइनस का 20 प्लस का 2 माइनस का 18 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू -6 आ जाती है, p आ जाती है, तो हम b निकाल सकते हैं। तो b निकालने के लिए हमें एक और पेज लेना पड़ेगा, b निकाल देंगे। तो हम इसमें लिखते हैं -a प्लस बी, -a प्लस बी इक्वल टू कितना था, सेकंड इक्वेशन ली हमने, अच्छा माइनस का 2 था, तो इक्वल टू माइनस का 2, और a तो हम निकाल चुके हैं माइनस का 6, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये माइनस ऑफ माइनस का 6 प्लस का b इक्वल टू माइनस का 2, इधर ये प्लस का 6 आ गया, प्लस का b इक्वल टू माइनस का 2, 6 को उस तरफ ले गए तो b इक्वल टू -2 माइनस का 6, तो b इक्वल टू माइनस का 8। a और b आते ही साथ ना, आप इसको पॉलिनोमियल में लिखो। और आपको पता है कि 2 फैक्टर तो आप पहले ही निकाल चुके हो, तो एक फैक्टर और बनाना है आपको, तो तीसरा फैक्टर निकालेंगे। तो जब आप पॉलिनोमियल में लिखोगे ना, तो आपको ये कुछ इस प्रकार मिलेगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो बन जाएगा x क्यूब बन जाएगा, और क्या आने वाला है, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का ax, तो a तो आया था माइनस का 6, तो माइनस का 6x, और प्लस का b कितना आ गया, b आ गया माइनस का 8। तो ये हमारा सवाल बन चुका है। अब हमने कहा कि a और b हमारे पास है, पॉलिनोमियल हमारे पास है, एक फैक्टर हमें और निकालना है। अब आप देखना कि हमारे पास 2 फैक्टर हैं, x माइनस 2 x प्लस 1, तो यहां से मैं बनाने वाला हूं एक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। इधर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करोगे x आएगा, -2 का x में करोगे -2x आएगा, -2 का 1 में करोगे -2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डिवाइड लगाते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो सीधा हमें एक फैक्टर और मिलेगा, तो एक्स क्यूब आया, प्लस का 3x स्क्वायर आया, माइनस का 6x आया, माइनस का 8 आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का x -2 से लगाना है, तो x चाहिए होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब बनाया, x का -x में हुआ तो -x स्क्वायर, x का -2 में हुआ तो माइनस का 2x, ये आया, साइन चेंज करो, माइनस प्लस इधर प्लस, ये कट गया, तो 3x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x प्लस का 2x, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 8, तो प्लस 4 ले लो, तो 4x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 4x बनेगा, माइनस का 8 बनेगा, साइन चेंज करते ही साथ बात खत्म हो जाती है और ये 0 आ जाता है, तो इसका एक और फैक्टर x प्लस 4 बन जाता है। तो यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं, इसका एक और फैक्टर x प्लस 4 और आएगा। तो ये इसके फैक्टर भी हो गए, तो सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये सवाल था, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने दोनों काम करवा लिया आपसे, पहले फैक्टर थ्योरम लगवा ली, फिर ए और बी निकलवाने के लिए एलिमिनेशन लगवा लिया, उसके बाद फैक्टराइजेशन करने के लिए डिवाइड भी करवा लिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से होगा, इससे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, तो ये भी खत्म हो चुका है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी बढ़ेगी और अब इस तरह के सवाल आएंगे, ये एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3. Calculate the values of v and c, hence factorize the expression completely. ठीक है, तो पहले तो आपको वो b and c निकालना है और फिर इसको फैक्टराइज भी करना है, ऐसा सवाल हमसे कह रहा है। तो करते हैं। तो पहले हमने कहा कि जब x प्लस 1 से डिवाइड लगाया गया तो रिमाइंडर 0 आया, तो x प्लस 1 को 0 करा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1, -1 को पॉलिनोमियल में लिखा तो हमें रिमाइंडर मिला कितना, 0 मिला, है ना, 0 मिला, इसका मतलब x प्लस 1 तो फैक्टर ही है, तो इक्वल टू में 0 आएगा, तो भाई 0 मिला रिमाइंडर, इक्वल टू में 0, तो -1 लिखना है पॉलिनोमियल में, तो x की जगह -1 लिखा, -b, -1 का स्क्वायर आया, प्लस -1 माइनस का c बराबर में 0, -1 का क्यूब -1, तो इधर -4, इधर माइनस का b, इधर -1, इधर माइनस का c बराबर 0, -4 -1 माइनस का 5, और b और c को उस तरफ फेंको तो प्लस का b प्लस का c, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है।
ऐसा करते ही साथ ना तुरंत दौड़ो और 2x माइनस 3 को पकड़ो। तो 2x माइनस 3 को 0 करेंगे, x की वैल्यू 3/2 आएगी। इसको अब पॉलिनोमियल लिखना मुश्किल काम है, बट लिखना तो पड़ेगा। और रिमाइंडर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो इक्वल टू में 30 भी लिखना है। तो 4 और 3/2 का क्यूब लगा लो, माइनस का b 3/2 का स्क्वायर आ गया, और प्लस का x मतलब 3/2 आ गया, माइनस का c बराबर में 30 आ गया। तो 3 का क्यूब 27, नीचे 8, तो 4 इंटू 27/8 ये आएगा। फिर माइनस का b आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 आ गया। फिर 3/2 आ गया, माइनस का c इक्वल टू 30 आ गया। तो 4 से ये हटा दिया तो 2 आ गया, 27/2 और 3/2, तो 30/2, तो वो आ गया 15। तो 15 लिख लेते हैं। और माइनस का 9b/4 आएगा, माइनस का c इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो हमने कहा कि 30 को उधर लेते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 15 माइनस का 30 इक्वल टू कितना, 9b/4 प्लस का c। इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इधर गया तो 4c हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगले पेज पे लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 15 माइनस का 30 इक्वल टू 9b/4, 9b/4 प्लस का c, ये आ गया भाई। ठीक है, तो 4 इधर जाएगा तो 15 माइनस 30 माइनस का 15, इधर 9 भी आया, प्लस का 4c आया, अपॉन में क्या आ गया 4, 4 को इधर लिया तो हमें मिल गया माइनस का 60, और इधर मिल गया 9b प्लस का 4c। तो ये इक्वेशन नंबर दूसरी आ चुकी है। तो एक है b प्लस सी इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी। और दूसरी क्या है, 9b प्लस का 4c इक्वल टू माइनस का 60, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें b और c निकालना है, हमारा टास्क है। तो हमने कहा कि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो सिंपल है, ऊपर 4 का नीचे 1 का, क्योंकि कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो 4b आया, प्लस का 4c आया, 5 में करोगे तो माइनस का 20, 1 का करने से कोई चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज लिख देते हैं। इधर माइनस का 60 आया, साइन चेंज करा, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस आ गया, तो ये हो गया खत्म। 4 माइनस 9 करोगे माइनस का 5 भी आ जाएगा। ठीक है, और इधर आप ले लो तो प्लस का 60 माइनस का 20 तो प्लस का 40, तो यहां से हमें b मिलता है माइनस का 8। तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का 8 आ जाती है, b आ गया। b के बाद अब c पे आते हैं। तो c का नंबर लगाने के लिए फिर से इक्वेशन लिखी, b प्लस सी इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1। तो b की जगह पे -8 डालो, प्लस का c इक्वल टू -5, -8 को RHS में ले जाओ, तो c इक्वल टू 8 -5, तो c की वैल्यू 3 आ जाती है। तो c यहाँ पे हमें 3 मिल गया है, तो b और c आ गया। b और c आते ही साथ ना हमसे पूछा गया क्या, b और c निकालो, तो आधा काम हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि उसको फैक्टराइज भी करो। ठीक है, तो b और c तो हमने निकाल लिया है, और इसके बाद जानती हो कि आप करोगे। तो b और c लिखने के बाद हम पॉलिनोमियल जो लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 4x क्यूब हो गया पॉलिनोमियल में, और माइनस का b था। ठीक है, तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8x² आ जाएगा। इसके आगे जाओगे ना तो प्लस का x आएगा, और माइनस का c आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल है। दो फैक्टर हमारे पास थे, अच्छा फैक्टर दो नहीं थे, फैक्टर तो एक ही आपके पास। तो एक ही फैक्टर है, क्योंकि देखो दोनों से काम नहीं होगा, क्योंकि दूसरे में रिमाइंडर आया है। फिर से अच्छा क्वेश्चन है तो पूरा करूंगा मैं। अब इन्होंने बोला कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि उस केस में रिमाइंडर 0 आया है, तो आप x प्लस 1 का डिवाइड इसमें लगा रहे होगे। तो हम लगाते हैं x प्लस 1 का डिवाइड। तो x प्लस 1 का डिवाइड आपने 4x क्यूब प्लस का 8x² प्लस का x माइनस 3 में लगाना है आपको। तो इधर आपको सबसे पहले चाहिए होगा 4 और x²। ठीक है, तो 4x क्यूब बनेगा, प्लस का 4x² आ जाएगा, माइनस कर लो।
साइन चेंज हुआ तो प्लस का 4x² दिखेगा, प्लस का x माइनस का 3। अब x से 4x² बनाना है तो प्लस का 4x ले लो, तो अपने को मिलेगा 4x² प्लस का 4x। फिर से साइन चेंज कर लो तो माइनस माइनस, तो 1x माइनस का 4 माइनस का 3x माइनस 3, तो -3 ले लो, तो माइनस का 3x माइनस 3। साइन चेंज कर लो, इधर प्लस और ये हो गया 0। तो ये हो गई बात खत्म। अब हमें फैक्टर करने हैं, तो एक फैक्टर तो हमारे पास क्या है, x+1 है, और दूसरा फैक्टर आपको यहां से मिलेगा 4x² प्लस का 4x माइनस का 3। तो अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप फैक्टराइज कर लेना, ये आपका काम है। ठीक है, तो ये कर पाओगे आप। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है ना, फिर से। अच्छा, इस बुक में क्या होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं, जैसे जैसे लास्ट होता जाता है एक्सरसाइज का, इसमें क्वेश्चन अच्छे आने लगते हैं। तो अब ये लास्ट के 3 जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में मुझे लग रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से देखना। x प्लस इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन, तो भाई x प्लस ए दोनों का फैक्टर है ना, तो इक्वल टू में आएगा 0। तो अगर हम x प्लस ए को 0 करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू है वो -a मिल रही होगी, तो x इक्वल टू -a आ गया। अब -a आप fx में लिखोगे ना तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो x की जगह लिखा तो -a का स्क्वायर आया प्लस p इंटू -a आया प्लस का q आया। ये क्या है, रिमाइंडर है, बट ये 0 के बराबर होएगा। -a का स्क्वायर a², इधर से माइनस का ap प्लस का q बराबर 0। तो एक रिलेशन। दूसरे पे आते हैं, g ऑफ a में लिखोगे ना -ax की जगह, तो -a का स्क्वायर आएगा प्लस का m आएगा माइनस का a आएगा और प्लस का n इक्वल टू में अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि फैक्टर है। -a का स्क्वायर a², इधर का माइनस का am प्लस n बराबर 0। अच्छा, दोनों के RHS 0 है तो LHS भी बराबर होंगे। देखो ये RHS 0 है, इसका भी RHS 0 है, तो LHS बराबर होंगे, बराबर करते हैं। तो a² माइनस AP प्लस का q, ये बराबर है a² माइनस AM प्लस के m से, तो a² से a² कट गया। अभी a चाहिए आपको, n माइनस q चाहिए, और तो हमने q को इधर ले लिया और माइनस am को इधर ले लिया, तो प्लस का am होएगा, और AP तो माइनस का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। इधर n माइनस q, इधर से a ले लिया तो m माइनस p आया। ठीक है, इधर आ गया क्या, n माइनस q, और आंसर कोट कर सकते हो आप, a इक्वल टू क्या आ गया, n माइनस q आ गया, और अपॉन में m माइनस p आ गया। तो यहां से आपको आंसर मिल चुका है कि a की वैल्यू ये आती है, जो कि हमने शो कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। इन्होंने बोला था x प्लस इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको दोनों एक्सप्रेशन में लिखेंगे, इक्वल टू में 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है, और फिर उनके LHS बराबर कर देंगे, तो a से हमें एक वैल्यू मिलेगी a की, जो n, q, m और p के फॉर्म में निकलेगी, जो कि आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस फाइंड ए। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1 में कर चुके हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत दिखाना, आपके आंसर आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ये भी आपका होमवर्क बनेगा। x माइनस ए इज अ फैक्टर, मतलब x माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ए, तो x बराबर ए यहाँ पे डालो और इक्वल टू में 0 लिख दो, तो a क्यूब आया माइनस का a इंटू a² आया प्लस का a प्लस 2 आया बराबर 0 आ गया। वही ये a क्यूब बन गया, ये कट गया, तो a प्लस 2 बराबर 0 आ गया, मतलब a की वैल्यू -2 आ गई। तो मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन देखो अब 2 लाइन का सवाल है, तो a की वैल्यू -2 आ जाती है। और इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज लगभग खत्म कर चुके हैं, तो इसको एंड करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन करने के साथ। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर that must be subtracted from the polynomial so that the resulting polynomial is completely divisible by y plus 3। ऐसा क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज 1 में किया है,
बट इसको अपन कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, तो हमें इसमें से कुछ माइनस करना है सो दैट इट इज डिविजिबल बाय दिस कंप्लीटली। तो y प्लस 3 को 0 करो, y की वैल्यू निकाल लो -3। अब हमें एक पॉलिनोमियल यहां से बनाते हैं, तो हमने लिख लिया इसको p ऑफ y बराबर 3y³ और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 22y प्लस का 15 और माइनस के कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने कहा कुछ माइनस करो जिससे ये y प्लस 3 से डिविजिबल हो जाए, तो हमने माइनस के कर दिया है। और अब y की जगह पे हम -3 लिखेंगे। और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब उसका फैक्टर है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, तो हम इक्वल टू में 0 लिख रहे होंगे, है ना। ये इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि इन्होंने चीजें फंसा के दे रखी हैं, आपको सीधा सीधा नहीं दिया कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो। इसमें आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, तो इसलिए ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में है, क्योंकि आपसे दिमाग लगवाना चाह रहे हैं। तो -3 हमने डाला, तो y के प्लेस पे भी -3 लिख दिया, इधर भी हमने -3 लिखा, तो -3 का स्क्वायर हुआ, -22 हुआ, y के प्लेस पे -3 आया, प्लस का 15 माइनस का k इक्वल टू में 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 होता है। -3 का क्यूब -27 इंटू 3 करोगे माइनस का 81, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, इधर माइनस माइनस प्लस तो 66, इधर प्लस का 15 माइनस के बराबर 0 आ गया। इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 75 हो जाएगा। 75 प्लस 15 करोगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 81 प्लस का 90 कर लेते हैं, माइनस का के बराबर 0, तो 90 माइनस 81 तो 9 हो गया, तो 9 माइनस के बराबर 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ के को उधर ले जाके कि के की वैल्यू 9 आ जाती है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो 9 आएगा। हाँ जी, तो 8B का क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज 9, तो के की वैल्यू इज 9। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और 10th आईसीएसई के साथ तो कर ही सकते हो, है ना। तो उन बच्चों का भला हो जाएगा जो 10th आईसीएसई में है, और वो इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उनको पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलने वाला है जनवरी तक, और हर एक एक्सरसाइज का वीडियो डलेगा, तो 10th आईसीएसई के साथ जरूर शेयर करना। तो ये आज की क्लास है, तो खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, अगली क्लास में मिलते हैं।